भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा या कौन होगी, इस बात को लेकर कयास काफ़ी लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम नाम ऐसे हैं जो चर्चाओं में बने हुए हैं, जिसमें दग्गुबती पुरेंद्रेश्वरी का नाम हो गया, स्मृति ईरानी का नाम हो गया, साथ ही साथ निर्मला सीतारमण, केशव प्रसाद मौर्य, संजय जोशी, वसुंधरा राजे। ये नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इसमें शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, जो भी नेताओं के समर्थकों को लग रहा है कि इनको बनना चाहिए, वो अपने नाम को, उनके चहेते नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी आलाकमान और आरएसएस की तरफ से किसके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन चुका है। लेकिन इसी बारे में यहाँ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी राहुल सर मौजूद हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में आपने इनको देखा होगा जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा करते दिखे होंगे। कुछ नाम राहुल सर, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं, हम किसी एक नाम पर चर्चा ना करते हुए, क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाती आई है, तो इसी पर सवाल है कि आपको क्या लगता है कि किसको आगे बढ़ाया जा सकता है? महिला को लेकर भी चर्चा है, ऐसे में क्यों देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दीपक भाई, ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 2.5 साल की देरी हो चुकी है और काफ़ी समय से ये बात हो रही थी कि आखिरकार बीजेपी किसे जो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। फिलहाल मौजूदा समय में जेपी नड्डा मौजूद हैं, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है, क्या निर्मला सीतारमण को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा? हालांकि इसमें एक नाम और है, केशव प्रसाद मौर्य का, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में साल 2027 में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम कुर्सी को लेकर बार बार बीजेपी को आंख दिखा चुके हैं। बीते कुछ समय पहले देखने को मिला था कि वो दिल्ली भी आए थे, जब बाकायदा उनकी दिल्ली में आला कमानों के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद वो वापस लखनऊ चले जाते हैं। तो चुनाव से पहले जिस तरीके से सीएम कुर्सी को लेकर वो बगावत कर रहे हैं, ओबीसी का वो चेहरा भी है, बड़ा माना जाता है, तो ऐसे में उनके नाम को भी लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन महिलाओं की देखिए, अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं दीपक भाई, तो जैसे कि निर्मला सीतारमण, उनका नाम तो पहले से है और अभी जो नजर भी आ रहा है, लेकिन इसमें एक नाम और ऐड करना चाहेंगे, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का। क्योंकि देखिए जो वसुंधरा राजे हैं वो उन्हें अभी कुछ जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है। देखिए पहले अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो कुर्सी है वो भी उनके हाथ नहीं लगी, क्योंकि भजन लाल को जो है सीएम बनाया गया, राजनाथ सिंह ने पर्ची वाली सरकार का खेल वहां खेला और उसके बाद हम देखते हैं कि वसुंधरा राजे काफी समय से ये उम्मीद लगाकर बैठी थी कि अब तो कुछ मिलेगा, अब तो कुछ मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम जोशी का जिक्र कर लेते हैं तो उनका तो 36 का आंकड़ा है मोदी जी के साथ में। तो यहाँ पर अब ये बात हो रही है कि क्या अगर निर्मला सीतारमण को बना दिया जाता है पार्टी का अध्यक्ष, तो क्या वसुंधरा राजे बगावत करती नजर आएंगी, या और जो बड़े चेहरे लाइन में लगे हैं तो फिर केशव प्रसाद मौर्य को कैसे मनाया जाएगा? स्मृति ईरानी जो अमेठी का चुनाव, अमेठी सीट जो हार जाती हैं और अमेठी सीट हारने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें साइडलाइन किया। अब तो खबर ये तक चल रही है कि स्मृति ईरानी शायद अब राजनीति छोड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है, क्योंकि शायद वो दोबारा टीवी सीरियल की तरफ रुख करती नजर आ रही है। तो लेकिन राहुल सर, एक सवाल ये भी रहेगा, जिस तरीके से आपको याद होगा सदन की वो कार्यवाही जहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सवाल उठाया था, तो अमित शाह जी ने कहा था कि हमें एक प्रक्रिया के तहत एक अध्यक्ष चुनना होता है, लेकिन बीजेपी वहीं पूरे देश, पूरी दुनिया में जाकर कहती है कि हमारी पार्टी नंबर 1 पार्टी है, सारे कार्यकर्ता, सारे नेता अव्वल दर्जे के हैं। लेकिन अब जब अध्यक्ष पद की बारी आ रही है तो वसुंधरा राजे को लेकर यह कहा जा रहा है कि पार्टी के उपाध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष पद पर है, अगर उनको अध्यक्ष बना देते हैं तो उनका प्रमोशन होगा। लेकिन संजय जोशी को इसलिए आगे नहीं करेंगे, मोदी शाह से उनका 36 का आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो एक कहा जाता है कि एकजुटता है, सब साथ रहते हैं, लेकिन जब अध्यक्ष चुनने की बारी आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि अध्यक्ष उनको चुना जाएगा जो अपने फैसले ना लेते हुए किसी और के, यानी कि आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा करना चाह रहा हूं, कि उनके फैसले पर चलेंगे, अध्यक्ष पद नाम करेगा, जैसे जेपी नड्डा को लेकर कांग्रेस निशाना साधती है। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल दीपक भाई, बहुत सही बात आपने कही है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सीएम भी इसी तरीके से बनाया है कि यानी कठपुतली वाला, क्योंकि ये इनके इशारे पर काम करे। आप देख लीजिए दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया, बहुत सोच समझकर। प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा चल रही थी, यहाँ तक कि अगर हम देखते हैं मोहन सिंह बिष्ट के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता को बनाया गया। क्यों? क्योंकि रेखा गुप्ता कोई बड़ा नाम नहीं थी और वो इस तरीके की नहीं है कि वो बगावत कर सके या सरकार के खिलाफ जाकर कुछ काम कर सके। इसी तरीके से आप हरियाणा के अंदर देख लीजिए, नायब सिंह सैनी जो उन्हें सीएम बनाया गया, वो भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ये बीजेपी के आदमी है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव
आ जाते हैं, राजस्थान में भजन लाल शर्मा। तो तमाम आप राज्यों को अगर उठाकर देखते हैं तो यहाँ पर बीजेपी ने जो डमी सीएम बनाया है वो इसीलिए ताकि हम फैसला लें, आप केवल एक पद पर रहें, ओहदे पर रहें। और यही वजह रही है कि बीते 2.5 साल ऐसे ही बीत गए क्योंकि बीजेपी को वो शख्स नहीं मिल पाया जिसकी वो उम्मीद जता रहे थे, यानी कि जो उनके इशारों पर काम कर सके। लेकिन अब ये वाकई जिस तरीके से आपने कहा कि क्या वाकई वो मिलता शख्स यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अगर हम जिक्र करें तो बहुत सारे उनके ऐसे बयान हैं जो जब महंगाई बढ़ती है, प्याज के दाम बढ़ते हैं तो मैं प्याज नहीं खाती या मैं ये सामान नहीं खाती, तो उस पर काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुए। तो देखा ये क्या है कि वो कभी सरकार के खिलाफ नहीं रही, सरकार के साथ रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या वाकई बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो शख्स मिल गया है जिसकी वो काफी समय से जो है तलाश कर रहे थे। शायद जी एक सवाल ये रहेगा, जैसे हमने देखा अभी निर्मला सीतारमण का नाम सामने आ रहा है, वो खुद वित्त मंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ रहा है, वो खुद डिप्टी सीएम है यूपी के और अपनी ही सीट नहीं बचा पाए थे। स्मृति ईरानी हार गई थी लोकसभा का चुनाव। वसुंधरा राजे की बात करें तो राजस्थान में जीत की वजह राजे बताई गई, लेकिन सीएम भजनलाल को जैसा आपने बताया बना दिया गया। जोशी का भी बड़ा कद रहा है संघ और बीजेपी में, लेकिन अगर उनका नाम आगे नहीं आता तो कहा जा रहा है कि मोदी शाह से एक अलग ही अलगाव की दुश्मनी की यहाँ पर बू आ रही है। तो अगर ऐसे में मान लीजिए कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी या फिर केशव प्रसाद मौर्य या फिर निर्मला सीतारमण किसी इनमें से बना दिया जाता है तो वसुंधरा राजे और संजय जोशी जैसे बड़े दिग्गज नेता जो इस पद के बिल्कुल काबिल हैं, उनका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि अगर फाइनली तौर पर यहाँ पर निर्मला सीतारमण या फिर वसुंधरा राजे का जो जिक्र कर रहे हैं उन्हें बना दिया जाता है, तो बाकी जो अन्य लोग हैं वो कहीं ना कहीं देखिए बगावत जिस तरीके से बात है वो करते शायद नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अध्यक्ष पद की रेस में हैं। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि यही वजह रही कि बीते जो 2.5 साल है वो कहीं ना कहीं निकल जाता है, क्योंकि बीजेपी को वो वाला नहीं शख्स मिल पाता है या उस हिसाब से उस पद के लिए वो सिलेक्टिव मेंबर्स नहीं मिल पाता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर मान लीजिए निर्मला सीतारमण का नाम जिस तरीके से चर्चा में चल रहा है, अगर उन्हें बना दिया जाता है तो वसुंधरा राजे का क्या अगला कदम रहेगा, क्योंकि हरियाणा में माफ कीजिएगा राजस्थान में भी देख रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से अपनी सरकार के खिलाफ हैं और जिस तरीके से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे का जिक्र कर लेते हैं तो वो भी काफ़ी समय से जो जिम्मेदारी नहीं मिली है उससे खासा वो अलग दिखती नजर आ रही है। तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेहरे, बहुत सारे ऐसे नाम जरूर हैं जो अभी इंतजार करेंगे, लेकिन क्या वाकई बगावत जैसी स्थिति नजर आ सकती है अगर उनको जिम्मेदारी सवाल रहेगा, बहुत कम शब्दों में चाहूंगा आंसर दें, संघ की भूमिका कैसे देख रहे हैं? देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अगर बात करते हैं दीपक भाई, क्योंकि बीते कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक गए थे तो ये बहुत बड़ी बात है। 2014 के बाद और अभी तक की स्थिति को देखा जाए तो इस दौरान वो कभी नहीं गए, लेकिन बीते कुछ समय पहले जब वो नासिक गए, आरएसएस के कार्यालय गए, वहां पर मोहन भागवत से जब मुलाकात किए, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आरएसएस की बड़ी भूमिका रही और लोकसभा चुनाव में आरएसएस की भूमिका नहीं रही। यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा वो लेकर चल रही थी वो नहीं हो पाया, क्योंकि आरएसएस उस वक्त लोकसभा चुनाव में उनके साथ नहीं था। तो ये देखा गया कि ये तक चर्चा हो रही थी कि क्या योगी आदित्यनाथ को अब पीएम के तौर पर दिखाया जाएगा, क्योंकि 2029 का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टारगेट जो सेट करके आए उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं मोहन भागवत से बातचीत हुई है। तो अब ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई देखिए दिल्ली का जो बात कर लेते हैं, जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ और जिस तरीके से सीएम बनाया गया उसमें उनकी बड़ी भूमिका। और देखिए एक बड़ी बात है, ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया गया था उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखिए ये देखा जाता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बैठक में मौजूद नजर आए थे और उनका इस पूरे मामले में रहना, यानी कि अब बीजेपी आरएसएस को लेकर साथ चली, क्योंकि बिहार में भी देखिए इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे माना जा रहा है कि आरएसएस बिहार चुनाव में भी एक बड़ी रणनीति बनाती नजर आएगा। अब ये वाकई देखना होगा कि जो बीजेपी के नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बात हो रही है उसमें क्या मोहन भागवत की बड़ी भूमिका रहेगी। तो साफ है कि आरएसएस की भी भूमिका रहेगी। चर्चा है कि किसी महिला को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, फहरिस्त हमने बता दी है। अगर बनते हैं कोई महिला अध्यक्ष, उसमें वसुंधरा का नाम होता है, किसका नाम होता है वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल कयासों का बाजार गर्म है, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी एक नाम पर बहुत जल्द मुहर लगेगी। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।